अगर हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट किए कि आयोग स्वच्छ है तो आयोग अपना स्वच्छता दिखाए। सुनीत कुमार बीपीसीसी चेयरमैन है और नीतीश कुमार ये उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग का रोल अदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप सीट बेच दिए, आप प्रूफ कीजिए कि आप नहीं बेचे हैं। हमारा ओएमआर सीट टेम्पर्ड किया गया है। आयोग से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और हम लोग मरना तय करेंगे, आगे बिहार का एग्जाम देना तय नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में दरोगा का परीक्षा हो और विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। 89 से जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें विवाद हुआ ही है। अभी 2446 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें 2446 दरोगा की बहाली हुई है। आप ये देख सकते हैं जितने ये छात्र हैं ये फिजिकल देने वाले छात्र हैं और आयोग के द्वारा अपनाई गई जो नीतियां हैं उनके खिलाफ ये इकट्ठा हुए हैं। इनका साफ कहना है कि ना हमें ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी है वो दिया गया, ना आंसर सीट जारी किया गया और ना ही आरटीआई का जवाब दिया गया। और बहुत सारे छात्रों का ये भी आरोप है कि हमने कट ऑफ से अधिक नंबर सॉल्व किए थे, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं हुआ। और कैसे मेंस का रिजल्ट जो है जनरल कैटेगरी का, वो फाइनल रिजल्ट जो है उसमें 1.5 नंबर कम हो जाता है उसका इंडेक्स। हमारे साथ हैं बहुत सारे छात्र, इनसे बात करेंगे आखिर आप लोग इकट्ठा क्या हुए हैं, आपके प्रॉब्लम क्या है। सर, हमारा दरोगा का मेंस कट ऑफ में जनरल से 151.6 मेंस का एग्जाम का कट ऑफ गया था और जो मेरिट मेधा सूची में 150 गया है, अर्थात हम लोग 1.6 नंबर ऊपर थे, तब भी हमारा रिजल्ट में नाम नहीं आया गया है। तो हमें आयोग से यही पूछना है कि आप किस बेसिस पे ये कट ऑफ जारी किए हैं जिससे हम लोग को छाटा गया है। हमने एक आरटीआई कॉपी ऑफलाइन भी भेजा है कल आयोग को, एक कार्बन कॉपी भी भेजा है जिसमें साफ मैंने सारा कुछ अटैच किया है कि जनरल में 150 गया आपका मेधा सूची में, मैंने टिक भी कर दिया है। मेंस में आपने 151.6 दिया, तब भी हमें क्यों छाटा गया। 109 लड़का लोग को जनरल में छाटा गया। कई लड़के लोग ऐसे भी हैं जो कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने अपना मार्क्स 80-82 लाया था, लेकिन उनका भी मेधा सूची में नाम नहीं आया है। तो हमसे आयोग से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और कुछ नहीं। आप किस लिए आए हुए हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूँ। जैसा कि आयोग में शुरू से ही रहा है कि ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कुछ है, ना ओएमआर सीट देते हैं, ना क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो हम लोग एग्जाम देने के बाद अपना जो यूट्यूब पे वायरल क्वेश्चन होता है उससे अपना आंसर मिला है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फाइनल सिलेक्शन है 145 है और जो वायरल क्वेश्चन है और यूट्यूब पे जितने सारे टीचर हैं उनके हिसाब से 1-2 टीचर नहीं, करीब हम लोग 5-10 टीचर्स के जो आंसर सीट है उससे मिलाए हैं। क्योंकि आयोग तो देता नहीं है तो भरोसा किस पे करे, टीचर्स पे ही करेंगे। तो उसके हिसाब से मेरा नंबर जो है 156 प्लस आ रहा है। कितना भी कट ऑफ जाएगा तो 145 है, 156 जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपका क्या मानना है। सर, मेरा नाम राजू होगा। मेरा मानना है कि सबसे पहला बात है कि अगर आयोग कोई भी चीज़, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, तीनों प्रोसेस में जो कट ऑफ निकलता है वो पता नहीं चलता है स्टूडेंट को किस बेसिस पे कट ऑफ निकाला है। अब उसमें जो छटते हैं वो बाहर हो जाते हैं, जो निकलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो मेंस में या प्री हो, सब में एक कार्बन कॉपी रहता है जो स्टूडेंट कॉपी होता है। स्टूडेंट कॉपी वो अधिकार है स्टूडेंट को लेना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि हमारे, अगर मान लीजिए आयोग बोलता है कि आप 100 क्वेश्चन बनाए हैं, आयोग बोलता है कि आप 80 बनाए हैं, ठीक है, तो हो सकता है ना, इस बात का प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा ओएमआर सीट टेम्पर्ड किया गया है। अगर आप दे ही नहीं रहे, अगर कल को हम क्लेम करते हैं कि हमारा इतना नंबर आया, तो हम किस बेसिस पे करेंगे कि मेरे पास कार्बन कॉपी है ही नहीं, और आयोग कल को बोलता है कि हम मार्कशीट जारी करेंगे, तो इस बात का क्या गारंटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो आयोग जो मार्कशीट जारी कर रहा है वो सही है। क्योंकि मेरे पास तो कार्बन कॉपी है ही नहीं। मान लीजिए अगर कार्बन कॉपी अगर मेरे पास रहता, आयोग बोला कि आपका 145 नंबर है, तो हम अपना कार्बन कॉपी से मिलाते। अभी आयोग अगर बोलता है कि आपका 145 नंबर है, 145.2 कट ऑफ गया, आप डिस्क्वालीफाई है, तो किस बेसिस पे हम मानेंगे मेरा 145 है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो आयोग को इस पे स्टूडेंट के सामने ये सब बात रखना चाहिए, या कार्बन कॉपी या तो ऑनलाइन अपलोड करे, या सबका जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए, जो भी स्टूडेंट है, प्री मेंस, सबका मार्क्स और कार्बन कॉपी के साथ देना चाहिए। यही मेरा मानना है। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। सबसे बड़ा ये एक आयोग है, आयोग का काम ही है। अगर एग्जाम ले रहे हैं तो आप पैसा हम किस लिए दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आयोग के पास, हम पूरा फी देते हैं, एग्जाम फी। तो स्टूडेंट का बात सुने। यहाँ तो आप आयोग के पास जाइएगा तो बात भी नहीं सुनता है, और आप कुछ भी कीजिए। ये हुआ क्या है कि प्री में ऐसा ही था, मेंस में भी ऐसा ही था। प्री में भी कुछ लड़का विरोध किया,
आयोग समझ गया है कि नहीं लड़का सब कुछ करने वाला नहीं है, तो इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार हम लोग 4-5 वकील से बात किए हैं, हम लोग का जो केस है वो पूरा स्ट्रांग है और इस बार हम लोग पूरा पुरजोर तरीका से लड़ेंगे, इसमें कोई। लेकिन आयोग सुनता नहीं है। जब आप लोग जाते हैं तो एक तो ऑफिस भी बना हुआ है, लगता है कि वो अपार्टमेंट में उनके पास जगह भी नहीं है, ना ही एक बोर्ड लगा हुआ है और न ही इंक्वायरी काउंटर है जहाँ पर ये किया जाए। क्या लगता है, सुने है कि नहीं आयोग? एक बात तो सर तय है, जितने भी यहाँ लोग हैं सारे पीड़ित हैं, एक बात तो तय है कि अगर आयोग सुनता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते, हम लोग अपने अपने घर होते। मैटर ये नहीं करता कि आयोग क्या रवैया अपनाएगा, हम लोग ये मान लिए कि आयोग एकदम स्वच्छ है, साफ है, उनका नियत में कहीं गलती नहीं है। अगर हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट किए कि आयोग स्वच्छ है तो आयोग अपना स्वच्छता दिखाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 2019 से सारे बच्चे लगे हुए हैं, 2-2.5 साल टाइम बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है सर। अगर इतना मेहनत करने के बावजूद अगर सारे बच्चों का ये ब्लेम है कि मेरा 83 है, मेरा 84 और मेरे बगल वाला 80 बिलो है, उसका 75-76 है, उसका सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। अगर ये बात, अच्छा ऐसा नहीं है कि आयोग को ये सब बात पता नहीं है कि हम लोग किस मुद्दे पे भी हैं, आयोग को सारा चीज का इन्फॉर्मेशन है। फिर भी आयोग जिनका जैसे लिया सिलेक्शन वाले को हम नहीं करें कि सिलेक्शन को कैसे कराए हैं, लेकिन आयोग के पास सब चीज डाटा है, अवेलेबल है। तो वो अगर बिना केस के हम लोगों को दे देते हैं आरटीआई पे तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये आयोग को आप भी जानते हैं सर, बहुत पहले से ऐसा रहा है कि आरटीआई को कोई जवाब नहीं मिलता, आवेदन का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप जाके मिलना चाहें उसका भी कोई मतलब नहीं, पहले तो मिलने नहीं देंगे आप लोग। वहां जाइए, आप बोलिए कि हमको सर से मिलना है, वैसा जीडी लेवल से ऊपर का एक भी आदमी आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद पूछिए कि यहाँ हमारा मार्क्स इतना था, इसे यहाँ से काम नहीं हो रहा है, काम कहाँ से होता है? आयोग का दफ्तर अगर ये है तो हम कहाँ जाएंगे? और आओ कि आपका डायरेक्शन नहीं है। दूसरा बात कि हम लोग अब मन बना चुके हैं कि आयोग कुछ ऐसा करने वाला है नहीं, ना हम लोगों को ओएमआर देगा, ना कार्बन कॉपी देगा और ना किसी का आंसर शीट जारी करेगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भी नंबर और आंसर शीट जारी करे और जिनका नहीं हुआ है उनका भी नंबर और ओएमआर जारी करे। क्योंकि अगर मान लिया कि मेरा जारी कर देता है आयोग कि आपका जो कट ऑफ है उससे 0.2 बिलो है, नीचे है, हम डिस्क्वालीफाई हैं, हम ही कैसे मान लें कि जिनका हुआ है उनका बिलो नहीं है? आप जितना भी वैकेंसी में लोग पार्टिसिपेट किए हैं प्री से लेके अभी तक, उनका भी प्री वाला को भी जारी कीजिए। वो लोग भी शक कर रहा है कि मेरा मार्क्स था, मेंस वाला भी केस किया है कि हमारा मार्क्स था नहीं हुआ है, हम लोग भी केस करने वाले हैं कि मार्क्स था और नहीं हुआ है। अब इसमें से आप किसी से भी पूछिएगा तो कोई 81-82 से नीचे नहीं है। बात यह है कि अच्छा मान लें कि हमारे 82 नहीं, 81 नहीं, हम सिलेक्शन के प्रोसेस में नहीं है, आप मेरा बता तो दीजिए एटलीस्ट कि हम किस चीज में छटे हैं। इतना तो मेरा अधिकार है ना। अगर हम इस भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, कुछ भी ऐसा ऊंच नीच नहीं। अच्छा, हम लोग इतना चाहे तभी आयोग घेर सकते हैं, लेकिन हम वो प्रोसेस पे नहीं अपना रहे हैं क्योंकि हम लोग संविधान के अनुसार चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आयोग गुप्त तरीके से काम कर रही है, 1400 के आसपास री फिजिकल वाले थे, उनका भी फिजिकल नहीं लिया गया, जबकि वहां पर फिजिकल समय में वहां काउंटर बनाया गया था कि आप आवेदन दे सकते हैं जी। क्या लगता है एकदम गुप्त तरीके से काम हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? आयोग आज भी कल भी गुप्त तरीका से काम करता था, आज भी गुप्त तरीका से कर रहा है और आगे भी करेगा अगर हम लोग शांत रहे तो। मैटर क्या है ना कि अब ना आप प्री का आंसर की देते हैं, ना मेंस का आंसर की देते हैं, ना कार्बन कॉपी देते हैं, ना मार्क्स बताते हैं। मार्क्स कब बताते हैं? जब ये लोग ज्वाइन करके ट्रेनिंग चल जाएगा ना तो ये मार्क्स जारी करेंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं रहता है। अगर फिर हमको ये भी नहीं पता चलता है कि दरोगा कट ऑफ क्या है। अभी आयोग 3 सीट का ये कट ऑफ लिया है, सार्जेंट का और जेल असिस्टेंट का और दरोगा का। एटलीस्ट इतना तो बता दी कि दरोगा कट ऑफ क्या है, जेल असिस्टेंट का कट ऑफ क्या है, सार्जेंट का कट ऑफ क्या है, आप कितना मार्क्स लाए हैं, कितना नंबर से पीछे। अच्छा, किस बेस पे हम आगे वाला वैकेंसी का तैयारी करें? जब हमारे मन में ये बात है कि मेरा 84-85 है और कट ऑफ आपका 75 है, 75.8 से 75 पे आ गए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं है, तो हम किस बेस पे आगे का तैयारी करें? और आप जब सारा स्टेट का ये चेक होता था, आप कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्यों मिले आपको नीतीश जी? क्यों मिले आपको विशेष राज्य का दर्जा जब आपके प्रजा ही खुश नहीं है? आज बिहार में एक भी लोग खुश नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, 2-2 हजार 4-4 हजार कैसे करके माँ बाप देता है, उसके बावजूद 3-3 साल किसी चीज का प्रिपरेशन करते हैं। आप बिना ट्रांसपेरेंसी का, अब हम कह रहे हैं कि आप सीट बेच दिए, आप प्रूफ कीजिए कि आप नहीं बेचे हैं, कीजिएगा ना, मेरा राइट है ना इतना मांगने का कि हम जो दिए एग्जाम, हम 700 रुपए का फॉर्म फिल किए थे, 700 रुपया का बायोडाटा, हम इतना तो राइट है कि हम मांग सकते। अभी कह रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन
2005 के अनुसार हमको आरटीआई का जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आवेदन का दीजिएगा, आप आरटीआई का नहीं दीजिएगा, हम लोग आवेदन भी किए उसका दीजिएगा और उसका नहीं दीजिएगा तो ये जितना लोग आपको दिख रहा है ना सर, ये केस के बाद आमरण अनशन पे बैठने वाला है। ये भी आयोग भी जान ले। ऐसा नहीं है कि आयोग अब आगे वाला लोभ देगा ना कि 2213 का हम एग्जाम लेने वाले आप लोग भीड़िए, तो इतना लोग कम से कम नहीं भीड़ेगा, ये आमरण अनशन पे बैठेगा और हम लोग मरना तय करेंगे, आगे बिहार का एग्जाम देना तय नहीं करेंगे जी। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या आपके साथ प्रॉब्लम है? हम मोकामा से आए हुए हैं और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हम अपने कैटेगरी में लगभग 158.2 मार्क्स ला रहे हैं और हम लोग के कैटेगरी से 145 पे सिलेक्शन हुआ है, हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम भोजपुर आरा से आए हुए हैं और हम EWS कैटेगरी से हैं और मेरा 82 नंबर है, उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई। आप कहाँ से हैं? आप बेगूसराय से हम आए हुए 3-3, 4-4 कोचिंग संस्थानों से हमने यूट्यूब पे मिला है और गूगल पे अपने बुक से भी मिला है। 157.8 आ रहा है, लेकिन 145 नंबर कट ऑफ पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ EWS कैटेगरी में। आप कहाँ से आए, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैशाली से आए हैं, सुजीत कुमार नाम है, BC कैटेगरी है। प्रॉब्लम यहाँ है, मान लिया मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर 75 सही है तो आयोग के अनुसार 150 और 25 गलती तो एक नेगेटिव पे 0.2 एक क्वेश्चन पे, तो 5 नंबर यहाँ लेस हो गया, तो टोटल मार्क्स हो गया 145। तो मेरा रिजल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा कट ऑफ है 150.2, 145.2 है मेरा कट ऑफ है इतना। अगर 75 मेरा सही है, 25 रॉन्ग है, तो आयोग के अनुसार मेरा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेरा 76 सही है और 24 गलत है तो आयोग के अनुसार मेरा मेरिट लगना चाहिए कट ऑफ के अनुसार। इसलिए इस कट ऑफ पे हमको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। आप कहाँ से आए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं गया जिला से आया हूँ, मेरा नाम संटू कुमार है, हम भी BC कैटेगरी से हैं और मेरा 81 पूरे राइट था सर। अच्छा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो विवादित आंसर लग रहा था, उस आंसर को हम लोग RTI से मंगवाए थे। उसके अनुसार जब हम लोग पूरा कैलकुलेटिव कर लिए तब जाकर के मेरा 81 सही था और बाकी 19 गलत था। तो उसके अनुसार से मेरा नंबर जो है काफ़ी अच्छे 158 से ज़्यादा ही आ रहा था। जबकि जो हम लोग का BC कैटेगरी का जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका 72.8 पर गया है और रिजल्ट जो आया था 72.6 पर। अब ये जो 0.2 मार्क्स का जो फासला है, इसके अनुसार से मतलब हम लोग कैलकुलेशन लगाते हैं तो इसके बीच में हम लोग का नंबर कभी आ ही नहीं सकता है। या तो कम से कम 75 सही होता तो रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। तो रिजल्ट होने के लिए एक क्वेश्चन तो जरूर सही होगा, आधा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है। अगर जो 76 क्वेश्चन सही हुआ होगा तो आयोग के जो मेरिट आया उसके हिसाब से हम लोग का मेरिट लगना चाहिए था। बस इसके बारे में हमको समझना। और भी है छात्र, आप कहाँ से आए हुए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है? मैं अर्जुन कुमार सिंह, मैं आरा जिला से आया हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि मैं कट ऑफ से मेरा ज़्यादा नंबर था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी के संबंध में मैं आयोग से स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ कि आखिर मुझे बाहर किया गया तो क्यों, और अगर जिसका सिलेक्शन हुआ तो उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया गया, इसी के संबंध में उनसे हमें जानकारी चाहिए थी। लेकिन यह हो कह रहा है कि हमारे जो ये बोर्ड के चेयरमैन BPSSC के सुनीत कुमार, उनको मतलब थोड़ा क्या बोला जाता है, वो उनको सम्मान दिया जाए, लेकिन मैं सम्मान नहीं देना चाहता और ना ही हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनको भी मैं सम्मान नहीं देना चाहता। इन मतलब हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक ऐसा पॉलिसी शायद बन गया है कि यहाँ बिहार का कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब हो उसको हाई कोर्ट से गुजरना है तभी जाकर आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। यानी कि जो हमारी जो बोर्ड के अध्यक्ष है BPSSC के जो सुनीत कुमार, इससे पहले भी मतलब इस मामले में फंस चुके हैं 1717 में, 24-24-46 में ही आए, 22-23 में। और हमारा जो स्टेट का दरोगा बहाली है वो 1989 से मतलब हाई कोर्ट से गुजर कर नहीं आ रहा है, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब थोड़ा सा रूल बन गया है। और ये जो अभी वर्तमान में हमारे जो सुनीत कुमार BPSSC चेयरमैन है और नीतीश कुमार, ये उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग का रोल अदा कर रहे हैं। मतलब तानाशाही है, आप कुछ भी मतलब मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, आपको मतलब आप बोलिएगा तो आपको उठवाकर तुरंत इधर छात्र नेता जैसे सम्मेलन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज करवा दिया जाएगा। अगर आप हाईकोर्ट जाते हैं तो वहां भी निर्णय सही तरीके से नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कि कोर्ट को भी उन्होंने अपने आसपास में मिला लिया है। हमने अपने इस जो ये रणनीति है उसमें सबको मिला कर रखा है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो ये दोनों लोग मिलकर जो गड़बड़ियां करा रहे हैं इसमें सुधार करें, नहीं तो एक दिन ऐसा दिन आएगा
कि देश में जो स्टेट में क्रांति ही होगा, स्टूडेंट पावर, जो जिस तरह से 1975 में जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिससे पूरा देश सुधरा, उसी तरह ये भी सुधरेंगे। इनको नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि पिछले चुनाव में एक मतलब 78 की शायद 79 सीट से घट के 42 पर चले हैं। इस बार ऐसा हाल होगा ना कि दोबारा इनकी सरकार कभी आएगी ही नहीं। मेरा एकदम पूरा दावा के साथ है। एक सेकंड बोलिए। कहना ये है कि आप सारा सिनेरियो देख लिए क्या है। अब हम इतना ही आग्रह करेंगे हमारे देश के युवाओं से, हमारे खास करके बिहार के युवाओं से, और जितने भी अपने आप को साफ सुथरा विधायक, मंत्री, सांसद बताते हैं, उन लोगों से यही निवेदन होगा कि हम स्टूडेंट के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं, आपके मन में 1% भी, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विडंबना ये होगा कि उसके राज्य का स्टूडेंट जो है इतना पीड़ित हो। तो अगर हम लोग के हित में अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं 1% भी, तो प्लीज जो सामने आए, बोले, आयोग को समझाएं कि आयोग जो ऐसा रवैया अपनाया है उसको छोड़े। और माननीय नीतीश जी, आपसे जितना देख रहे हैं चेहरा, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो करोड़पति अरबपति बाप का बेटा है। सारे लोग, आप अपने स्टेट से वाकिफ हैं कि आपके स्टेट में कितना क्या है। तो हम आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि जो आप भाषण टाइम में बढ़िया से हंस के बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इनके लिए ये है, उनके लिए वो है, अभी आपका टाइम है। अगर आप सामने आके कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज निवेदन है आपसे, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप बोलिए और हम लोग को न्याय दिलाने का काम कीजिए। तो जय हिंद। तो ये थे छात्र